हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी टेट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय परीक्षा हेतु आवश्यक टिप्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाली है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए सी टेट हो या यूपी टेट हो, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। वो प्लानिंग ही निर्धारित करती है कि हम अपना एग्ज़ाम पास कर पाएंगे या नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको उस प्लानिंग को करने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये सोचकर कि ये चैनल नया है या सब्सक्राइबर कम है या व्यूज़ कम है, जो भी बातें हैं इन सब को सोचकर इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी एक छोटा बच्चा भी बहुत काम की बात कह जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली टिप है, सबसे पहले सिलेबस तैयार करें। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो, उस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फ्रेंड्स, उस सिलेबस को चाहे आप यूट्यूब से देखें, यूपी टेट के सिलेबस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप कहीं से भी उस सिलेबस को देखकर अपने रूम में उस सिलेबस से प्रत्येक सब्जेक्ट को सामने रखें, ताकि आपको यह ध्यान रहे कि आपको कौन सा टॉपिक किस टाइम पढ़ना है। मान लीजिए सी टेट के एग्ज़ाम के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, बाल विकास, ईवीएस, मैथ्स और संस्कृत या इंग्लिश, जो भी आपकी मेन भाषा है, और हिंदी। इन सभी भाषाओं का अलग अलग सिलेबस होता है, जिसको आप एक पेपर पर नोट डाउन करके जहां आप बैठकर स्टडी करते हो वहीं अपने सामने की दीवारों पर कहीं भी चिपका लें, ताकि आपके सामने वो सिलेबस रहे और जब भी आप पढ़ने बैठें आपको ये ध्यान रहे कि आपको पढ़ना क्या है। इसी तरह आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगला टिप्स जो है वो है, सभी विषय के अनुसार अपना टाइम टेबल सेट करें। फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए सभी विषयों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। स्पेशली सी टेट और यूपी टेट, उनमें हम देखते हैं कि हर एग्ज़ाम 30 मार्क्स का ही है, जिसमें सभी के लिए ज़रूरी है कि सभी एग्ज़ाम्स को बराबर टाइम दिया जाए। सभी सब्जेक्ट्स को बराबर मानकर ही उनके लिए टाइम टेबल सेट किया जाए। फ्रेंड्स, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ें। मान लीजिए आप बाल विकास पढ़ते हैं तो उसे 1 घंटे का टाइम, इसी तरह ईवीएस को भी 1 घंटे का टाइम। इसी तरह आप अपनी डेली शेड्यूल के हिसाब से जो टाइम आप मैनेज कर सकते हैं उसी के हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल सेट करें। अगला पॉइंट है इसमें, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उस टॉपिक का नाम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ें। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बात को आप बहुत ध्यान दें कि मान लीजिए आप थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया नियम इसे पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में पढ़ने के साथ हिंदी में पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा आप सोचेंगे कि क्यों हिंदी में पढ़ना और डबल डबल मेहनत हम क्यों करें। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पॉइंट के कई नाम होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अलग अलग नामों से हम नहीं पहचान पाते। क्योंकि मान लीजिए हमने उसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि प्रयास और भूल का सिद्धांत कौन सा है, तो जो जानते हैं वो तो कर देंगे, लेकिन कभी कभी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, इन सिद्धांत को इंग्लिश में कभी नाम बदलता नहीं है, इंग्लिश में सेम रहता है, भले ही इंग्लिश में क्यों ना बदल जाए। फ्रेंड्स, इस बात को आप बहुत ध्यान रखें कि सिद्धांत का नाम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़ें। आगे आते हैं, सिलेबस में दिए टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। फ्रेंड्स, सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए जाते हैं उन्हें हल्का समझकर छोड़े नहीं कि ये वैसे ही दिया गया है। बहुत ध्यान से हर टॉपिक पर अच्छे से तैयारी करें। अगला पॉइंट, परीक्षा देते समय उसके इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। किसी परीक्षा के लिए जब भी आप देने जाएंगे उसके लिए एडमिट कार्ड पर भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। परीक्षा के समय टाइम ना रहने के कारण आप एडमिट कार्ड पर भी उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हर बार हर एग्ज़ाम के लिए पिछली साल के मुकाबले अगली साल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो बदल दिए जाते हैं, एक ना एक नियम बदल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का आप बहुत ध्यान रखें। अगला आता है हमारा, परीक्षा देते समय प्रत्येक प्रश्न के अनुसार टाइमिंग तैयार करें। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान से समझें। मान लीजिए आप सी टेट का एग्ज़ाम देने गए हैं, तो वहाँ आपको जो परीक्षा देने के लिए समय मिलेगा वो होता है 2 घंटे 30 मिनट।
कुल मिलाकर 150 मिनट। और फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस भी 150 होते हैं। तो इस हिसाब से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 1 मिनट दी जाती है। उस 1 मिनट में ही हमें उस प्रश्न को पढ़ना है, उसे समझना है कि उसका सही आंसर क्या होगा, और उसे अपनी OMR शीट में भी फिल करना है। तो फ्रेंड्स, हमें ये मानकर चलना है कि हमें 150 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही हमें दी गई है। उसी के अनुसार हमें टाइमिंग तैयार करते हुए अपना हर सब्जेक्ट को, टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट को 30 मिनट में कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले करें। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने नर्वस भी नहीं होंगे। आगे पॉइंट आता है इसमें, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सिद्धांत के नामों को इंग्लिश में भी पढ़ें। फ्रेंड्स, इस बात को भी आप समझें। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में दिया गया है कि परीक्षा में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कौन सा है, तो आप मान लीजिए अगर आपने पढ़ा है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, आपने प्रयास और भूल का सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो आप उसे कैसे समझेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे इंग्लिश में भी पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश जो कि हम पहले से ही याद करके आए हैं, हमें ये पता होगा कि इंग्लिश में इस सिद्धांत का नाम ये है, जो कभी बदलेगा नहीं, वो वही रहता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें कि हिंदी के साथ साथ सिद्धांत का नाम इंग्लिश में भी पढ़ें। आगे आता है हमारा, प्रत्येक विषय के प्रश्नों के जवाब देते समय उन्हें साथ साथ OMR शीट पर फिलअप कर दें। फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखें। मान लीजिए आपने सबसे पहले बाल विकास का एग्ज़ाम दिया, बाल विकास के सब्जेक्ट को सारे प्रश्न 30 के 30 प्रश्न को आपने हल कर लिया है, तो उन सभी प्रश्न को एकदम कंफर्म करके कि आपने जो निशान लगाया है वही आपको OMR शीट में फिलअप करना है। जब आप पूरे उन सभी सवालों के जवाब अपने माइंड में सोच लें, उसके बाद उन्हें साथ के साथ पूरे सब्जेक्ट के पेपर सब जवाब एक साथ OMR शीट पर फिल कर दें। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट के आंसर्स OMR शीट में फिल नहीं करेंगे और लास्ट में जाके सभी सब्जेक्ट्स के OMR शीट में फिल करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप लास्ट मिनट में आके जब टाइम बहुत कम रह जाएगा, आप थोड़े से नर्वस हो जाएंगे, एकदम से आप ये नहीं संभल पाएंगे, थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है उसमें फ्रेंड्स, और ना चाहते हुए भी हड़बड़ी में आपका एक आध क्वेश्चन या तो छूट जाएगा या वो गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस हड़बड़ी से बचने के लिए ज़रूरी है आप प्रत्येक सब्जेक्ट के आंसर्स जो हैं OMR शीट में साथ के साथ उन्हें सॉल्व करके अच्छे से एक साथ फिल कर दें। इसी प्रकार आगे आता है हमारा आखिरी पॉइंट, पेडालॉजी हल करते समय बालक को केंद्र बिंदु मानकर प्रश्नों का हल दें। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि CTET में जो हम पहली बार कभी पेपर देने जाता है, तो वो अक्सर शिक्षक को केंद्र मानकर प्रश्नों का जवाब देता है, जबकि फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत होता है। CTET ये देखना चाहता है कि बच्चे की जो थिंकिंग है, जो एग्ज़ाम दे रहा है, वो एक बालक को कितना समझता है। मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल दें, कोई बच्चा कक्षा में नहीं पढ़ रहा है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? उसके ऑप्शन होंगे, उसको डांटेंगे, दूसरा उसे मारेंगे, तीसरा उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या अगला पॉइंट कि आप उसे समझाएंगे, उसकी गलतियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी इसमें अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जवाब लगाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो केवल बालक को केंद्र बिंदु मारकर उसका ऑप्शन डी बताएंगे कि उस बालक की समस्या क्या है, वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता, वो इस बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ज़रूरी है कि इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझें। इसके लिए बाद आपके लिए CTET या UPTET किसी भी परीक्षा को देना बहुत सरल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में नोट पॉइंट है, परीक्षा देते समय घबराएं नहीं। फ्रेंड्स, पता है क्या होता है, अगर हम किसी भी पेपर को या पढ़ाई करते समय ज़रा भी घबराते हैं ना, तो जो हमें याद है हम वो तो सब भूल ही जाते हैं, उसके बाद हम अपना पेपर ठीक से नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, एकदम रिलैक्स होकर जाएं, बिना टेंशन के, बिना नर्वस हुए, उसके बाद आप ज़रूर उस पेपर को क्रैक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।